ये कितना प्राचीन है और कहां से जुड़ता है। मैं ऐसा देखता हूं कि भारत की प्रत्येक भाषा, प्रांत आदि आदि जो कुछ विविधता है, उसका इतिहास उस प्राचीन समय से जुड़ता ही है। तब कैसा था बिल्कुल वैसा आज नहीं होगा, लेकिन वहां से निकला, उसके कारण उत्पन्न हुआ, जिसको व्याकरण में शब्द है तद्भव, ऐसा तद्भव सब कुछ है भारत। और वो क्या चीज है जिससे हम सब निकले। आज हम इतने अलग अलग दिखते हैं, भाषाएं समझ में नहीं आती, उनकी बोलियां भी बहुत अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के कारण अलग हुए हैं, इतिहास सबका मिलकर एक जैसा हुआ, वैसा हर एक प्रदेश का अपना अपना इतिहास भी है। और ये न जाने कितने हजार वर्षों से चल रहा है। बिल्कुल आधुनिकतम और भारत के प्रति बिल्कुल सहानुभूति न रखने वाला इतिहास भी हम देखें, उसका अगर उसका भी मंतव्य अगर ग्रहण करें तो कम से कम 4000 साल से ही चल ही रहा है। वो अनुमान गलत है, बहुत प्राचीन है, लेकिन अर्वाचीन में मान ले तो ये सारा 4000 वर्षों से चल रहा है। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी सारी विविधताएं इकट्ठा 4000 साल चली, बिना झगड़ा किए चली, आपस में मिलजुल कर चली, और सबकी सब कायम है आज भी। ये केवल हमारे यहां हुआ है, क्योंकि बाकी दुनिया का विचार ही ऐसा है कि मिलजुल कर रहना है तो ये सारी बातें यूनिफॉर्म होनी पड़ेगी, यानी अलग अलग भाषा नहीं चलेगी, एक ही भाषा। अलग अलग खान पान रीति रिवाज नहीं चलेंगे, एक ही प्रकार के होने पड़े। अलग पूजाएं नहीं चलेगी, एक ही पूजा होनी पड़ेगी। वो बताने से वो अच्छी बात है, मनवाने से वो अच्छी बात है, मारपीट के हो जाए अच्छी बात है, या फिर ऐसा अलगाव रखने वालों को समाप्त करके हो तो भी अच्छी बात है। ये चिंतन है। और इसलिए हम देखते हैं कि असम को भी हम देखें कि ये डर हमारे यहां पैदा कब हुआ कि हम माइनॉरिटी में जा रहे हैं, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात छोड़ दीजिए, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा खत्म हो रही। तो ये कोई प्राचीन समय से नहीं है। अभी बताया कि महाभारत के समय से उल्लेख आता है, तो लोगों का आना जाना तो चला ही होगा। अब यहां महाभारत में अर्जुन के प्रवास का वृत्त मिलता है, यहां पर वैवाहिक संबंध भी उनके बने हैं, तो काफी ये माइग्रेशन चला ही है अपने देश में पहले से है। मिलना मिलना भी हुआ, लेकिन ऐसा डर कभी पैदा नहीं हुआ कि दूसरों के आने से हम खत्म होंगे, और नहीं भी हुए। लेकिन जब ऐसा पड़ोसी आया, ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा सोचने वाले आए कि एक होने के लिए एक ही प्रकार आवश्यक है, दो प्रकार नहीं चलते, तब फिर ये खतरे आ गए। क्योंकि सारी जीवन का सारा विचार ही इस पर आधारित है कि जहां भी हम रहे वहां हम डोमिनेंट रहे, हम साथ में रहे, ऐसा नहीं। तो हमको दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से हमको परहेज नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो यह है वसुधैव कुटुंबकम, स्वदेशो भुवनत्रया। हमारे देश में तो कितने अलग अलग राज्य थे, लेकिन हमारे यहाँ वीसा पासपोर्ट नहीं था, यात्राएं होती थी, हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, आना जाना लोगों का चलता था। क्योंकि व्यवस्था के दृष्टि से राज्य है, देश है। हमारा तो पूरा देश है, हमारा तो स्वदेशो भुवनत्रया, ऐसा हम मानते।
और ऐसा मानने वाले हम सब थे। जब इसमें ऐसा हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर भुवनत्रय मेरा स्वदेश होना है तो उसमें मेरी ही भाषा चलेगी, मेरे ही भगवान चलेंगे, मेरा ही खान पान चलेगा, तब फिर हमको इस समस्या का परिचय हुआ। ऐसा भी डर रहता है, इसका पता चला। मैं क्यों कह रहा हूं? अभी ननी गोपाल जी ने पुस्तक लिखी है, EBOM के कारण क्या क्या समस्याएं हैं, वह सब प्रमाण उन्होंने सब लिखा है, साधारण लिखा है, लेकिन केवल इतना ही नहीं लिखा है। उन्होंने एक बात लिखी है कि एसिमिलेशन में प्रॉब्लम है, यानी हमारा इसके बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं, एसिमिलेशन होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लेकिन यह खतरा नहीं रहना चाहिए। ऐसी हमारी